वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है आपके सामने। यहाँ पे सवाल इस तरह गिवन है, तो यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने कॉमन निकालना है। 4 डिजिट होते हैं तो आप लोग दो दो में से निकालिए, लेकिन इस तरह निकालिए कि यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है और यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे जो बचेगा और यहाँ पे जो बचेगा वो सेम हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे होगा, आप लोगों को आराम से समझ आएगा। ये नेगेटिव साइन के लेफ्ट साइड पे देखें कितना वेरिएबल गिवन है, राइट साइड पे देखें कितना वेरिएबल गिवन है, उनको कॉमन निकालिए। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए, मतलब एक ए आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आप निकालिए एक ए निकाल दिया, तो यहाँ पे ए बच जाएगा माइनस, यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, क्योंकि हम आपके पास यहाँ पे दो थे इसीलिए एक बच गया, और एक यहाँ पे था तो आपने बाहर निकाल दिया। जो आप कॉमन निकालेंगे सिर्फ डिवाइड कर लें, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लेके आना है, तो हम लोगों ने क्या करना है, माइनस कॉमन निकालना है। और साथ साथ यहाँ पे देखें सी लिखा हुआ है, दोनों में सी कॉमन है, ए और बी डिफरेंट है, तो हम लोग सी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपके पास क्या बचेगा, ये माइनस सी निकाला है, तो माइनस सी को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ ए आएगा, पॉजिटिव है। देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए बचेगा, ए लिख लिया, माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा माइनस, सी से सी कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी। देखें ए माइनस बी इनका सेम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम नहीं होंगे कॉमन निकालते वक्त, तो मतलब क्या, आपका जवाब गलत जा रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से भी आप लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे ए दो है, यहाँ पे ए बी, सो कॉमन टर्म आपके पास ए है, सो यहाँ से ए निकाल दिया तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी। यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव चाहिए, तो आप लोगों देख रहे हैं यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सी कॉमन निकालेंगे। चूंकि आप लोगों ने नेगेटिव सी निकाला है, तो माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सी से सी कटेगा तो बचेगा ए, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सी से सी कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा बी। तो देखें यहाँ पे भी आपके पास सिमिलरिटी आ गई। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ये गलती ना हो। अब भी आप लोगों ने क्या करना है, ए माइनस बी चूंकि कॉमन है तो आप इनको कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास ए माइनस बी कॉमन निकाल दिया। देखें ए माइनस बी कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है ए माइनस सी नज़र आ रहा है, तो इनको ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिएगा, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई, सेम सिचुएशन यहाँ ए प्लस बी सेम है, तो आप कॉमन निकालेंगे ए प्लस बी को। ए प्लस बी कॉमन निकाल दिया तो आपके पास क्या बच रहा है, ए माइनस सी। देख लें मैंने कवर किया हुआ है, आपको साफ नजर आएगा, ए माइनस सी। अब इसके बाद ये आप लोगों के पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, मजीद आप इसको फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, तो आप जो कैंसिल हो रहा है आप उनको कैंसिल कर लें, जो आपको नज़र आ रहा है ए माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये आपके पास सवाल का आंसर है। अच्छा बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। आप देख लें जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है आप उनको अलग ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, तो आप लोग यहाँ से 4 लेंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 की जगह आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 12 एक्स वाई अपनी जगह, 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा है, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे डिवाइड, तो बच्चों यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आप लोग 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालने के बाद देखें यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 8 टाइम 4 होता है, माइनस 2 9 टाइम 18 होता है, तो आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं 18 की जगह वाई स्क्वायर। सो हम लोगों ने 2 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 स्क्वायर एक्स जब पावर सेम होती हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, आप लोग क्या कर सकते हो, इनका होल पावर लेंगे, माइनस, इस जगह थोड़ा सा एम्प्टी छोड़ देते हैं, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी देखें सेम सिचुएशन है, 3 और y का होल स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। सेपरेट पावर को आप इन अ सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab वाला। सो ए स्क्वायर आपके पास ये रहा माइनस 2, ए आपके पास ये है 2x, बी आपके पास 3y। आपको क्या चाहिए था, 12 चाहिए था। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या आ जाएगा 12 एक्स वाई, ये आपके पास बन गया। फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं फिर 2, यहाँ पे सेम सिचुएशन बन रहा है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 2x का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ यहाँ पे बना लें, माइनस ये वाली चीज़ यहाँ पे बना लें 3y होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने किया है इसको थोड़ा सा सोल्व। तो यहाँ पे भी बच्चों 2 फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है,
यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला को, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो आपको मालूम है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आप लोगों ने याद करना है अच्छी तरह, फॉर्मूले ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। ऊपर वाले टर्म, मिडल टर्म ले लें, थोड़ी सी आसानी होगी। 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म 2x, और यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन था, ब्रैकेट छोटी लगा देते हैं। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो पहले एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे 2x माइनस 3y, फिर इनको एक दफ़ा नेगेटिव लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते हैं 2x माइनस 3y। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले प्लस लिख सकते हो, बाद में माइनस लिख सकते हो, या पहले माइनस लिख लें बाद में प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, इट इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।